Chapter 8. Discovering our different emotional needs. The Knight in Shining Armor. एक बार एक प्रिंस किसी काम से जंगल में जाता है और तब वो एक रोती हुई लड़की की आवाज सुनता है। वो जब आवाज को फॉलो करते जाता है तो देखता है कि दूसरे किंगडम की प्रिंसेस पर एक ड्रैगन अटैक करने वाला है। तब इमीडिएटली वो प्रिंस अपनी तलवार निकालता है और ड्रैगन को मार डालता है। प्रिंसेस इंप्रेस होकर उससे शादी कर लेती है। अब कुछ समय बाद प्रिंस के किंगडम में एक और ड्रैगन प्रिंसेस पर अटैक करता है। अब जब प्रिंस ये देखता है तो वो तुरंत अपनी तलवार निकालता है। प्रिंसेस उसे पुकार कर कहती है कि इस ड्रैगन को मारने के लिए तलवार काफी नहीं होगी, बल्कि एक फंदे की जरूरत होगी। प्रिंस थोड़ा हिचकिचाता है, पर प्रिंसेस की बात मानकर उस ड्रैगन को फंदे से मार डालता है। तब सब प्रिंस की तारीफ करते हैं, पर प्रिंस को ऐसा लगता है कि उसने खुद से कुछ किया ही नहीं, बस प्रिंसेस ने जैसे कहा वैसे किया। फिर अगेन कुछ टाइम बाद एक और ड्रैगन अटैक करता है प्रिंस के किंगडम पर। तब प्रिंस हाजिर हो जाता है अपनी तलवार के साथ, पर प्रिंसेस उसे रोक कर कहती है कि इस ड्रैगन को सिर्फ जहर से ही मारा जा सकता है। प्रिंस को ये बात पसंद नहीं आती, पर फिर भी कुछ ना कहकर वो जहर का इस्तेमाल करके ड्रैगन को मार देता है। इसके बाद सब प्रिंस की तारीफ तो करते हैं, इंक्लूडिंग द प्रिंसेस, पर उसे ऐसा फील होने लगता है कि वो किसी काम का ही नहीं है और सब उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में आकर प्रिंस अपना किंगडम और प्रिंसेस दोनों को छोड़कर चला जाता है। इस कहानी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि एक लड़का और लड़की के इमोशनल नीड्स और रिस्पॉन्सेस बहुत अलग होते हैं, पर ये ना समझने के कारण दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। डिस्कवरिंग डिफरेंट इमोशनल नीड्स। ऑथर कहते हैं कि दोनों जेंडर्स को 6 इमोशनल रिस्पॉन्सेस सुनना पसंद है, जो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, पर एक दूसरे से मिलने पर इन रिटर्न वो दूसरे को भी सही रिस्पॉन्स देते हैं। एक लड़का जो इमोशंस चाहता है वो है एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट, अप्रिसिएशन, एडमिरेशन, अप्रूवल और एनकरेजमेंट। ये सारे इमोशंस उसे ट्रस्टवर्दी और नीडेड फील कराते हैं। और एक लड़की जो इमोशंस चाहती है वो है केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, डिवोशन, वैलिडेशन, रिस्पेक्ट और रीअश्योरेंस। इन इमोशंस से वो वांटेड फील करती है, जो उसे प्रोटेक्टेड फील कराती है। जब एक इंसान से दूसरे को एक्सपेक्टेड इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तब इन रिटर्न दूसरे इंसान से पहले वाले को भी उनका एक्सपेक्टेड इमोशनल सपोर्ट मिलता है। हाउ यू मे बी अननोइंगली टर्निंग ऑफ योर पार्टनर। आदमी और औरत के इमोशनल नीड्स अलग होने की वजह से वो एक दूसरे के नीड्स समझ नहीं पाते, इसलिए वो एक दूसरे का रिस्पॉन्स सुनकर टर्न ऑफ हो जाते हैं। आदमी और औरत दोनों कौन से मिस्टेक्स करते हैं, इसके बारे में ऑथर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। मिस्टेक्स विमेन कॉमनली मेक। अपने पार्टनर को इम्प्रूव या चेंज करने की कोशिश करना, सजेशंस या हेल्प ऑफर करना, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करके उसका बिहेवियर कंट्रोल करना, जो चीज की है उसके बारे में बोलने की बजाय जो चीज नहीं की है उसे बार बार दोहराना, क्रिटिसाइज करना। मिस्टेक्स मेन कॉमनली मेक। उसकी बातें ना सुनना, इग्नोर करना या फिर इंटरेस्ट ना दिखाना, सॉल्यूशंस देने की कोशिश करना, हर बात का स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग निकालना, ब्लेम करना या करेक्ट करना, उससे ज्यादा अटेंशन अपने काम को देना, अपसेट ना होने की सलाह देना, कुछ रिस्पॉन्स देने की बजाय शांत रहना और चले जाना। When love fails। अब प्रॉब्लम तब आती है जब एक लड़की चाहती है कि लड़का उसकी प्रॉब्लम सुने, उसके साथ रहे, तब लड़का उसे स्पेस देने लगता है, यह सोचकर कि ऐसा करने पर कुछ टाइम में अच्छा फील करने लगेगी, या फिर एक एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देने लगता है, जिससे लड़की को लगने लगता है कि उसके इमोशंस की कदर लड़का नहीं कर रहा है। और जब लड़का प्रॉब्लम में होता है तब लड़की उसे करेक्ट करने की कोशिश करती है या दूसरों से कंपेयर करती है, क्रिटिसाइज करती है, उसके अकेले रहने पर बार बार पूछते रहती है कि क्या प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। इन सब चीजों से लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जबकि लड़की ये सब करती है उसे बेटर फील कराने के लिए। द आर्ट ऑफ एम्पावरिंग अ मैन एंड अ वुमन, केयरिंग एंड ट्रस्ट।
जब एक औरत को आदमी केयर्ड एंड लव्ड फील कराता है, चाहे वो जितनी भी मूड स्विंग से गुजर रही होगी, तब इन रिटर्न औरत आदमी को अपने इमोशंस से ट्रस्टेड फील कराती है, जो एक आदमी को बहुत अच्छा फील कराता है। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। जब एक औरत के डायरेक्ट पॉइंट पर ना बात करने पर फिर भी एक आदमी पेशेंटली उसे समझने की कोशिश करता है, इस एफर्ट को औरत अप्रिशिएट करती है और इन रिटर्न वो आदमी को एक्सेप्टेंस देती है जब भी उसे अपने स्पेस की जरूरत होती है। रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन। एक औरत के लिए रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई और चीज नहीं है। जब एक आदमी औरत को बिना जज करे दिल से रिस्पेक्ट करता है, उनके सारे फ्लॉज को अनदेखा करते हुए, तब औरत इन रिटर्न आदमी को उसके स्वभाव के लिए अप्रिशिएट करती है, जो एक आदमी को हमेशा चाहिए होता है पर बताता नहीं है। डिवोशन एंड एडमिरेशन। जब एक औरत को कांस्टेंट डिवोशन यानी लॉयल बिहेवियर मिलती है, इन रिटर्न वो आदमी को दिल से एडमायर करती है, ठीक उसी तरह जैसे कोई भी लड़की अपने फादर्स को एडमायर करती है। वैलिडेशन एंड अप्रूवल। जब एक औरत को महसूस होता है कि एक आदमी उसके प्रति अनजजमेंटल है और वो जैसी भी है उसे पूरे दिल से चाहता है, तब इन रिटर्न औरत भी उसे अप्रूवल देती है, उसके स्ट्रेंथ्स और कैपेबिलिटीज को एक्नॉलेज करते हुए। रीअश्योरेंस एंड एनकरेजमेंट। जब एक औरत को रीअश्योरेंस मिलता है अपने आदमी से कि चाहे खराब से खराब मूड या सिचुएशन में भी आदमी से फुल सपोर्ट मिल रहा है, तब इन रिटर्न वो अपने आदमी को कंप्लीट एनकरेजमेंट देती है खुद पर भरोसा करने का, जो वो अपने आदमी पर खुद भरोसा करके बयान करती है। इसीलिए जब दोनों एक दूसरे के ये इमोशन समझने लगते हैं कि एक दूसरे को एग्जैक्टली क्या कहकर रिस्पॉन्ड करना ठीक होगा, तब इन रिटर्न उन्हें भी वही इमोशनल रिस्पॉन्सेज मिलने लगते हैं जो उन्हें अच्छा फील कराते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। कपल्स के बीच कम्युनिकेशन जितना उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है, उसी तरह आर्ग्यूमेंट उतना ही उन्हें दूर करता है। आर्ग्यूमेंट एक दूसरे को नहीं पर पूरे रिलेशनशिप को चोट पहुंचाता है। ऑथर कहते हैं कि दोनों को इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बिना आर्ग्यूमेंट किए वो एक दूसरे से बातचीत करके पॉजिटिव और नेगेटिव को समझकर एक प्रॉब्लम को बेहतर सॉल्व कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे को हर्ट भी नहीं होगा। What happens when we argue? एक दिन जब टॉम मैरी से अपने नए स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे, तब अचानक मैरी नाराज हो गई। टॉम ने जब पूछा कि क्या हुआ, तो मैरी चिढ़ते हुए कहने लगी कि तुमने इन स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट किया है, एकदम बेकार हैं, कुछ टाइम सोच लेते तो क्या होता, वगैरह वगैरह। मैरी के इस बिहेवियर से टॉम को भी गुस्सा आया और वो खुद को डिफेंड करते हुए कहने लगे कि उन्होंने सब सोच समझकर ही इन्वेस्ट किया है, उन्हें जानकारी है स्टॉक्स के बारे में एंड सो ऑन। टॉम के बिहेवियर से मैरी और भी नाराज होकर चुप हो गई और उन्होंने बातें करना बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद मैरी ने टॉम से माफी मांगी और सब नॉर्मल हो गया, पर टॉम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सब सॉर्ट होने के बाद भी मैरी सैड लग रही थी और टॉम को भी लगने लगा था कि कहीं वो भी गिल्टी हैं, पर दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है। यहाँ टॉम की नजरों में उन्होंने दोनों के फ्यूचर के लिए कुछ किया, जिसके खिलाफ मैरी का गुस्सा जायज नहीं था, पर मैरी की नजरों में टॉम ने उनके ओपिनियंस बिना पूछे डिसीजन ले लिया था जो उन्हें बुरा लगा, पर डायरेक्टली ना कहकर वो इस तरह गुस्सा निकाल रही थी। इससे हुआ ये कि अप्रिसिएशन की जगह टॉम को मैरी का गुस्सा देखना पड़ा और इन रिटर्न मैरी की फीलिंग्स ना समझकर टॉम ने मैरी को अपने जस्टिफिकेशन सुनाए और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई। इसके कुछ देर बाद जब मैरी ने टॉम से माफी मांगी, तब मैरी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गलती दोनों की है पर माफी सिर्फ वो मांग रही हैं। और टॉम भी नाखुश थे क्योंकि माफी मांगने के बाद भी मैरी खुश नहीं थी और टॉम को समझ नहीं आ रहा था कि इसे रिजॉल्व करें भी तो कैसे। Why arguments hurt? यहाँ प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाती अगर टॉम मैरी की बातों का जस्टिफिकेशन ना देकर बस ये एक्सेप्ट कर लेते कि उनकी बातों ने मैरी को हर्ट किया और प्यार से पूछते कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चीज खराब लगी।
और अगर मैरी ये समझ जाती कि टॉम इसलिए ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मैरी की फीलिंग्स की कदर नहीं है, बल्कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो मैरी से अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तब बदले में उन्हें मैरी की टोन और बॉडी लैंग्वेज में गुस्सा दिख रहा था। ऑथर कहते हैं कि हम अक्सर इस बात से गुस्सा नहीं होते कि किसी ने क्या कहा है, लेकिन इस बात से होते हैं कि उसने किस तरीके से वो बात कही है। Why women are hurt by men? जब लड़के के किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर लड़की क्रिटिसाइज करती है तो लड़के खुद को डिफेंड करने के लिए अपना केयरिंग और लविंग मैनर छोड़कर अनकेयरिंग तरीके से बातें करते हैं, क्योंकि वो लड़की के कमेंट्स को यानी उसके कंटेंट पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि खुद लड़की पर। लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग बिहेवियर से लड़कियों को हर्ट होता है और ऐसा लगता है कि डिसएग्री करने पर लड़का हमेशा उस पर अटैक ही करेगा। Why men are hurt by women? जब लड़की को चैलेंज्ड फील होता है तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए एक नेगेटिव टोन में बात करती है और उसके रिजेक्टेड बिहेवियर की वजह से लड़के को ऐसा लगने लगता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती। इसके बाद वो अपनी एडवाइस शेयर करती है जिससे लड़का ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। The 4 F's for avoiding hurt. ऑथर कहते हैं कि कोई भी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए एक आदमी और औरत 4 तरीकों से सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सबकॉन्शियसली अप्लाई करते हैं। पहला, फाइट। इस सिचुएशन में लड़के अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए जनरली अग्रेसिवली बात करने लगते हैं। कभी कभी लड़कियां भी ऐसा करती हैं, बट ज्यादातर साइलेंटली इग्नोर करने लगती हैं, जो हमें नेक्स्ट पॉइंट पर ले जाता है। दूसरा, फ्लाइट। इस सिचुएशन में लड़का और लड़की दोनों बात करना बंद कर देते हैं क्योंकि एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देना ही बेस्ट सोल्यूशन लगता है। जब मजबूरी आए तभी एक दूसरे से बात करते हैं, वरना दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, ये समझकर कि उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। तीसरा, फेक। ऐसा जनरली लड़कियां करती हैं कि एक आर्ग्यूमेंट होने के कुछ टाइम बाद फेक करने लगती हैं कि वो खुश हैं, जबकि फैक्ट कुछ और होता है। इस सिचुएशन में लड़के की हर बात लड़की मानती है और गलती के लिए सॉरी भी कहती है, पर लड़का खुश नहीं होता क्योंकि लड़की में जेन्युइन खुशी नहीं दिखती है और लड़की आर्ग्यूमेंट ना करने के लिए इसे बेस्ट सोल्यूशन मानती है, पर ऑब्वियसली वो इस तरह खुश नहीं रह पाती। चौथा, फोल्ड। इस सिचुएशन में लड़का या लड़की एक आर्ग्यूमेंट का ब्लेम खुद पर ले लेते हैं, यही मानकर कि गलती खुद की है, पर एक्चुअली सामने वाले की भी गलती होती है। ऐसे में जो खुद ब्लेम ले रहा है वो नाखुश तो होता ही है और सामने वाला भी नाखुश होता है क्योंकि उसे अपने पार्टनर के फीलिंग्स का अंदाजा लग जाता है, पर कंफ्यूज्ड होता है कि उसकी कोई गलती है भी या नहीं, और अगर गलती है तो क्या है। Why we argue? आर्ग्यूमेंट्स के दौरान या उसके बाद जनरली एक लड़का या लड़की एक दूसरे से चिढ़ते हुए या साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए बात करते हैं, जो दोनों को ऑफेंड करती है। लड़के को लगता है कि लड़की उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रही, पर लड़की को उसकी बातें सुनकर ऑफेंडेड फील होता है। लड़की को लगता है कि लड़के की भलाई के लिए जो बात बताना चाह रही है वो लड़का समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, जबकि लड़के को लड़की के डिमांडिंग और स्ट्रिक्ट वॉइस टोन और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगने लगता है कि अगर लड़की उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है तो शायद उसमें कोई प्रॉब्लम है जो उसे नहीं दिखता, और उसके लिए ये एक इंसल्टिंग बात बन जाती है। The secrets reason men argue. आर्ग्यूमेंट्स का कारण एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लड़की उसकी काबिलियत और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जज कर रही है और उसके एक्शंस के पीछे का रीजन समझने की कोशिश नहीं कर रही है। लड़की उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसकी नजरों में उससे किसी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। लड़की भले ही कह कुछ रही है पर अपने बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस से उस पर ब्लेम डाल रही है। The secret reasons women argue. अब यही चीज हम एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लड़का बार बार अपना पॉइंट प्रूव करके उसकी फीलिंग्स को नजरअंदाज कर रहा है। लड़का उसकी कंप्लेंट को सुनने के बजाय उसे तुरंत फिक्स करने के लिए फोर्सफुली सजेशंस दे रहा है। लड़का अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय बार बार लड़की पर ब्लेम डाल रहा है। How to express your differences without arguing. जनरली एक आर्ग्यूमेंट के बाद कपल्स या तो हर छोटी चीज में नुक्स निकालने लगते हैं या फिर बात ही करना बंद कर देते हैं।
पर अगर लड़का इतना समझ जाए कि लड़की जो बात कहना चाह रही है वो कुछ और है और वो अपने टोन और बॉडी लैंग्वेज से बस अपने फीलिंग्स की वैलिडेशन मांग रही है, और अगर लड़की ये बात समझ ले कि लड़का एज सेल्फ डिफेंस खुद को जस्टिफाई कर रहा है और ना कि लड़की की फीलिंग्स को डिसमिस कर रहा है, तब आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही कम होने लगेंगी। बेसिकली लड़के को चाहिए कि लड़की उसकी गलती को अप्रूव करे और ऐसा फील ना कराए कि वो रिस्पॉन्सिबल या डिपेंडेबल नहीं है। उससे लड़की इम्प्रूव करने की कोशिश अगर ना करे और उसके बदले ये कहकर एनकरेज करे कि उसे क्या बात बॉदर कर रही है और नेक्स्ट टाइम क्या करके लड़का उससे बेटर फील कर सकता है, वो अपनी फीलिंग्स छुपा कर या फेक करके अवॉइड ना करे, बट इस तरह कन्फ्रंट करे कि लड़के को समझ आए लड़की को एग्जैक्टली किस बात से हर्ट हुआ और वो उसे कैसे फिक्स कर सकता है। सिमिलरली एक लड़की को चाहिए कि लड़का उसके फीलिंग्स को वैलिडेट करे, यानी कि समझे और एक्नॉलेज करे कि वो उसकी फीलिंग्स समझता है और कद्र करता है। उसके इश्यूज को एक प्रॉब्लम की तरह ना देखे जिससे फिक्सिंग की जरूरत है, पर सिंपली एक बात की तरह सुने जो वो शेयर करना चाहती है। उसकी बातों के रिप्लाई में एज सेल्फ डिफेंस अपनी बात प्रूव करने की कोशिश ना करे, बस उसके हर्ट फीलिंग्स को समझे और अपनी बात प्यार से बयान करे। गिविंग सपोर्ट एट डिफिकल्ट टाइम्स। हर रिलेशनशिप में कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल ट्रैजिक इवेंट्स की वजह से एक टेंस्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। इस पेनफुल मोमेंट में एक दूसरे का साथ होना और एक हेल्दी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। ऑथर ने इस सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। जब आप अपसेट ना हो तब एक दूसरे से पूछ लो कि आप दोनों को स्ट्रेस्ड या अपसेट होने पर किस टाइप के वर्ड्स या सेंटेंसेस अवॉइड करने हैं और कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। इससे आप जान पाओगे कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है और बात आगे तक बढ़ने की बजाय सॉल्व हो जाएगी। वर्ड्स यूज करने के साथ ही अपनी टोन मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नेगेटिव या रिजेक्टेड टोन की वजह से ऑफेंडेड फील होता है। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो कुछ देर के लिए ब्रेक लो और टाइम जाने दो। इस ब्रेक में हमें थोड़ा रिलैक्स और डिस्ट्रैक्टेड फील होता है और वो हीटेड डिस्कशन इतना सीरियस नहीं लगता। चैप्टर 10 स्कोरिंग पॉइंट्स विद द ऑपोजिट सेक्स। एक दिन टॉम और मैरी के बीच किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हो जाती है और दोनों अलग अलग कमरों में बैठकर सोच रहे होते हैं कि इशू कहाँ आ रहा है। टॉम ये सोचते हैं कि वो एक बड़े घर, बड़ी गाड़ी के सपने पूरे करने के लिए अपने काम पर ज्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैरी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें फर्क पड़ता है तो इस बात से कि टॉम उन्हें अपना ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, जो बात टॉम को एकदम इलॉजिकल लगती है। और अगर यही चीज मैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा नहीं है कि वो टॉम की मेहनत को नजरअंदाज कर रही है। वो बिल्कुल टॉम की मेहनत को समझती है और उसे अप्रिशिएट भी करती है, पर जब उन्हें फील होता है कि बस वही है जो ज्यादा टाइम निकाल रही है रिलेशनशिप के लिए और टॉम के प्रति प्यार दिखा रही है, जब उन्हें टॉम की तरफ से ये रिस्पॉन्स कम मिलने लगता है, तब उनका माइंड उन्हें ये सिग्नल देता है कि शायद टॉम इस रिलेशनशिप में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, जिससे उनके बीच आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो जाती है। इसे इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। Why men give less। ऑथर ने इसे समझाने के लिए 5 पॉइंट्स शेयर किए हैं। पहला, मार्शियंस आइडलाइज फेयरनेस। एक रिलेशनशिप में लड़के इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि उन्हें अपने पार्टनर का समय कम या ज्यादा मिल रहा है, पर ये जरूर देखते हैं कि उनके एफर्ट्स को कितना अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर उन्हें एप्रिसिएशन नहीं तो एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता, तब वो अपने पार्टनर से नाराज हो जाते हैं। दूसरा, वेनुसियंस आइडलाइज अनकंडीशनल लव। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लड़कियों को अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट के बजाय कंटिन्यूअस अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, टाइम और लव चाहिए होता है। वो इस बेसिस पर अपने पार्टनर को जज करती हैं कि उन्हें बदले में कितना मिल रहा है। तीसरा, मार्शियंस गिव व्हेन दे आर आस्क्ड। लड़कों में ये नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि जब तक उन्हें हेल्प करने की रिक्वेस्ट ना की जाए तब तक उन्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मार्शियन है और मार्शियन ये सोचता है कि डोंट फिक्स इट
until it's broken. वो अपने पार्टनर की हेल्प ना मांगने पर इसी अजम्पशन में रहते हैं कि उनके पार्टनर को किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। चौथा, Venusians say yes even when the score is uneven. जब लड़कियों की बात आती है तो वो अपने रिलेशनशिप में तब भी एफर्ट्स डालती रहती हैं अगर सामने से उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो इस अजम्पशन में रहती हैं कि उन्हीं की तरह उनका पार्टनर भी लगातार एफर्ट्स डालने पर जरूर रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन जब ये नहीं होता तब उन्हें इनसिक्योर फील होता है। पांचवा, Martians give penalty points. एक लड़का अपने पार्टनर के बिहेवियर के बेसिस पर उसे पेनल्टी पॉइंट्स देता है और इन रिटर्न लड़की भी ऐसा करती है। जब एक लड़के को उसके एफर्ट्स की तारीफ मिलने की बजाय कंप्लेंट पर कंप्लेंट सुननी पड़ती है, तब वो सबकॉन्शियसली अपने पार्टनर को नेगेटिव पॉइंट्स देने लगता है। पर अगर गलती करने पर भी उसे सपोर्टिव फील कराया जाता है, तब वो पॉजिटिव पॉइंट्स देता है। सिमिलरली, एक लड़की के ज्यादा एफर्ट्स डालने के बदले में अगर सामने वाला पर्सन कम एफर्ट्स डालता है और लड़की के अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने पर लड़का शांत रहता है या ज्यादा भाव नहीं देता, तब वो अपने पार्टनर को नेगेटिव पॉइंट्स देने लगती है। और अगर छोटे या बड़े एफर्ट्स और जेस्चर्स मिलने लगते हैं, तब इन रिटर्न पॉजिटिव पॉइंट्स देने लगती है। द मैजिक ऑफ डूइंग लिटिल थिंग्स, व्हाट अ मैन नीड्स। ऑथर कहते हैं एक लड़का अपने पार्टनर से यही एक्सपेक्ट करता है कि उसके एक्शंस को वो फॉर ग्रांटेड ना ले, बल्कि उन्हें एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करे। जब एक लड़की अपने पार्टनर के एफर्ट्स को पहचान कर उसे अप्रिशिएट करती है, तब वो नेचुरली अपने रिलेशनशिप में और भी एफर्ट डालने लगता है। पर जब लड़की इसके बजाय कंप्लेंट करने लगती है कि वो उसे कम टाइम दे रहा है, तब लड़के को सबकॉन्शियसली ये सिग्नल मिलता है कि लड़की उसके एफर्ट्स को नहीं पहचान रही और शायद फॉल्ट उन्हीं की है। हाउ अ वुमन कैन हेल्प। लड़का यही चाहता है कि अगर वो छोटी चीजें करना भूल जाता है तो ये वो जानबूझकर नहीं कर रहा। इस बात को लड़की समझे। उसे झगड़ा करने या पनिशमेंट देने की बजाय अगर एक लड़की उसका सपोर्ट मांगती है तो लड़के को इनकरेजमेंट मिलती है और वो पर्सनली लड़की की लाइफ में इन्वॉल्व होता है। जब वो देखेगा कि लड़की उसकी छोटी छोटी चीजों को भी अप्रिशिएट करती है तो उसे अच्छा लगेगा और वो छोटी चीजों की वैल्यू करने लगेगा। जब विमेन अनलव्ड फील करती हैं तो उन्हें ये रियलाइज करना होगा कि ये उन्हीं के स्कोरिंग की वजह से हुआ है। ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की वजह से दोनों का स्कोर अनइवन होता है और लड़की को लगता है कि वो ही सब कंट्रीब्यूट कर रही है। ऐसा होने पर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अगर लड़का उसे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा है तो उसे सपोर्ट करने का मौका देना चाहिए। व्हाट अ वुमन नीड्स। लड़कियां अपने पार्टनर के एफर्ट्स की कद्र तो करती हैं, पर जो उन्हें इन एक्चुअल चाहिए होता है वो है टाइम और छोटे मोटे जेस्चर्स, जैसे उनके बिना पूछे चाय बना कर देना, उन्हें घर के काम में थोड़ी सी मदद कर देना वगैरह। लड़कियों को एफर्ट कितना बड़ा या छोटा है इससे ज्यादा फर्क पड़ता है वो एफर्ट्स की कदर करती हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। और यही चीज क्योंकि लड़के के समझ में नहीं आती तो उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। व्हाट ही कैन डू। अगर एक लड़की ऑलरेडी अपने पार्टनर के अवॉइडेंस से चिढ़ गई है तो उसे वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए टाइम लगेगा। इस दौरान लड़के को तुरंत ही ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि लड़की उसका अटेंशन मिलने पर अच्छा फील करेगी और उसे अप्रिशिएट करेगी। लड़की एक रिलेशनशिप में ज्यादा टाइम और केयर कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए ये केयर वापस ना मिलने की वजह से उसका मोटिवेशन लो होता है। वापस अपना अफेक्शन देने से पहले उसे खुद थोड़ा अफेक्शन रिसीव करने की जरूरत होती है। स्कोर पॉइंट्स विद योर पार्टनर। ऑथर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिन्हें डेली लाइफ में करने के बाद हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो सकते हैं। विद अ वुमन। अगर लड़के अपने पार्टनर्स का दिल जीतना चाहते हैं तो वो इन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। घर आने पर सब काम छोड़कर सबसे पहले अपनी वाइफ को हक करो। उसे क्वेश्चंस पूछो कि उसका दिन कैसा था, क्या किया वगैरह वगैरह। उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के बजाय उसे एम्पैथी और अश्योरेंस प्रोवाइड करो। अगर घर आने में लेट होने वाला है तो पहले से ही फोन करके इन्फॉर्म करो। ओकेजनली उसे डेट पर लेकर जाओ। घर के काम में उसकी मदद करो। जब वो सैड है तो उसे सपोर्ट करो। बैक
फुट या फिर नेक मसाज ऑफर करो। उसे अलग और अच्छे प्रोग्राम्स पर लेकर जाओ, स्पेशली उसके पसंद के। उसकी बातें पेशेंटली और मन लगाकर सुनो और बीच बीच में रिस्पॉन्ड करो, ताकि ये पता चले कि आप सुन रहे थे। जब वो कुछ डिस्कस करने आती है तो अपना काम छोड़कर उसे पूरा अटेंशन दो। विद अ मैन, अगर लड़की अपने पार्टनर को खुश करना चाहती है तो उन्हें ये पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए। वो आपके लिए जो भी छोटी छोटी चीजें करेगा उन्हें अटेंशन देकर अप्रिशिएट करो। अपनी फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस क्लियरली बताओ। इससे वो कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, बल्कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत है तो उनसे सपोर्ट मांगो, उन्हें वांटेड फील कराओ, ताकि वो अपनी पूरी कोशिश करके आपको अच्छा फील करा सकें। उन्हें बताओ कि आप उनके टाइम और एफर्ट्स की कदर करते हो और उसके हार्ड वर्क को भी अप्रिशिएट करती हो। एक लड़का हमेशा ये बिलीव करता है कि वो बड़ी से बड़ी सक्सेस हासिल करेगा तो उसे अपने पार्टनर से डबल लव और अफेक्शन मिलेगा। लेकिन उसे रियलाइज करवाओ कि वो जो भी करता है वो आपके लिए काफी प्लेजेंट है और आप उस पर प्राउड फील करते हो। अगर उसकी मिस्टेक होती है तो तुरंत ये मत कहो कि मैंने तुमसे कहा था कि ये होगा, और ऐसा कहकर उसे एडवाइस देने मत जाओ। अगर आपकी वजह से वो हर्ट होता है तो उससे माफी मांगो और उसे सपोर्ट और एडमिरेशन दो। अगर वो अपना पर्सनल टाइम लेना चाहता है तो उसके प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो और उसे अपने बिहेवियर के लिए गिल्टी फील मत कराओ। अपने नेगेटिव फीलिंग्स इस तरह एक्सप्रेस करो जिससे आप लड़के पर ब्लेम नहीं डालोगे या उसे क्रिटिसाइज करके रिजेक्ट नहीं करोगे। अगर उससे कुछ गलती हुई है या वो कुछ भूल गया है तो नॉर्मली जैसे अपसेट हो जाते हो वैसे इस बार मत होना। रीडायरेक्टिंग एनर्जी एंड अटेंशन। ऑथर कहते हैं कि पहले वो मैक्स टू मैक्स क्लाइंट से मिलते थे ताकि उनका बिजनेस और भी अच्छा हो, पर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी वाइफ उनसे परेशान है जस्ट बिकॉज वो ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, तब से ऑथर एक दिन में सिर्फ लिमिटेड क्लाइंट से मिलने लगे और अपनी वाइफ को अपनी फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइंट समझने लगे, जिससे वो उन्हें बहुत टाइम भी देने लगे और इम्पोर्टेंस भी। और इस वजह से उनका रिलेशनशिप टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बनते गया।